इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे और कलर के हिसाब से कॉजेस जानने का प्रयास करेंगे। ट्रीटमेंट क्या देंगे या प्रिस्क्रिप्शन पर क्या लिखेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कृपया स्वयं दवा ना लें। वोमिटिंग या किसी भी लक्षण में पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। हर मरीज़ की स्थिति अलग होती है, इसलिए डॉक्टर की राय जो है वो सर्वोपरि है। साथ ही मेरे मेडिकल फील्ड के छात्र, नर्सेस और सामान्य लोगों को भी समझ सके, इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष बंसोड़ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे लक्षण की जो अचानक किसी को भी परेशान कर सकता है। थोड़ी शुरुआत मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी की है, वो आप डॉक आशीष बंसोड़, ये एक फेसबुक का पेज है, DOCASHISHBANSOD, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा पहला वीडियो आपको दिख जाएगा। कभी ख़राब खाना, कभी सफ़र, कभी प्रेगनेंसी, कभी माइग्रेन, हर बार कारण अलग। फिर भी थोड़ा रिकैप करते हैं क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो। उल्टी क्यों होती है? हमारे दिमाग में वोमिटिंग का सेंटर होता है जिसको 3 जगह से इनपुट मिलता है, गैस्ट्रिक, वेस्टिबुलर और हाइयर ब्रेन। इनके मुख्य कारण मैं मेरे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम सिंपली समझेंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। देखिए, लूज मोशंस और वोमिटिंग साथ में है तो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। अगर पेशेंट को अल्कोहल की हिस्ट्री है या फिर नैसिड्स की हिस्ट्री है, नैसिड्स मतलब यही अपने NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लो हो गया, ब्रुफेन हो गया। एक और, अगर स्पाइसी फूड है तो भी गैस्ट्राइटिस की वजह से वोमिटिंग होती है। गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस की ट्रीटमेंट थोड़ी थोड़ी अलग होती है। हाँ, फीवर के साथ अगर वोमिटिंग है तो मेनिंजियल साइंस देखें, नेक रिजिडिटी देख ले, कई बार मेनिंजाइटिस का साइन होता है और स्पेशली छोटे बच्चों में। या फिर वोमिटिंग है, अमीनोरिया है तो प्रेगनेंसी कॉमनली कंसीडर कर सकते हैं। वोमिटिंग के साथ अगर अपर एब्डोमिनल पेन है तो गाल ब्लैडर से रिलेटेड वोमिटिंग हो सकती है। लोअर एब्डोमेन में है तो एपेंडिसाइटिस से हो सकता है। हाँ, वर्टिगो के साथ अगर वोमिटिंग हो रही है तो मेनिंजाइटिस या वेस्टिबुलर कॉज भी हो सकता है। हाँ, और अगर सीवियर डायबिटिक के साथ अगर वोमिटिंग है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ये डायबिटिक कीटोएसिडिसिस हो सकता है। सस्पेक्ट करते हैं तो शुगर भी करा ले। आप एक अच्छा डायग्नोसिस बनाएंगे और एक जान बचाएंगे। चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। हाँ, और एक बात जो ध्यान में मैं आपको बता देता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बात, वोमिटिंग के पेशेंट को एब्डोमिनली पाल्पेट जरूर करें, कहीं उसको गार्डिंग रिजिडिटी तो नहीं है। अगर रिजिडिटी है एब्डोमेन में तो हो सकता है कोई बड़ा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, पेरिटोनाइटिस बैठा हो, या कोई अल्सर परफोरेट कर गया हो, या कोई बॉवेल रप्चर हो गई हो। सर्जिकल एब्डोमेन एक मेडिकल इमरजेंसी है, सर्जन को रेफर करके आप फिर किसी एक की जान बचाएंगे। आप कभी देखें कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है तो ये ICP से होती है, टेंशन बढ़ने से होती है। टेंशन मतलब वो साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं, हाँ, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से होती है। वोमिटिंग में अगर खून आ रहा है तो उसे हम हेमेटेमेसिस कहेंगे, अगर उल्टी के साथ खून आ रहा है। एक बात, इसोफेगस या फेरिंग्स में छीलने के कारण अगर उल्टी में खून आ रहा है तो उसे हेमेटेमेसिस नहीं कहते हैं। पर अगर नीचे पेप्टिक अल्सर है या इसोफेजियल वेराइसिस के साथ में वोमिटिंग है तो बहुत सारा ब्लड आएगा और वोमिटिंग में बहुत सारा ब्लड दिखेगा आपको, यानी कंपैरेटिवली रेडिश वोमिटिंग दिखेगी पूरी की पूरी, तो उसे हम हेमेटेमेसिस कहेंगे। फिर एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में बिलियस वोमिटिंग होती है, अक्सर जो लीवर या बिलियरी कॉजेस से होती है। के बाद भी अगर कोई कॉज नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस रिलेटेड वोमिटिंग भी होती है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी देना नहीं पड़ता। अब बात करते हैं वोमिटिंग का रंग क्या बताता है। देखिए, साफ और ट्रांसपेरेंट है वोमिटिंग का कलर तो ये एम्प्टी स्टमक की वजह से या गैस्ट्रिक इरिटेशन से है। हल्का भोजन और ORS काफ़ी होता है इसमें। हल्के पीले रंग की है या हरे रंग की है तो ये डिओडेनल इरिटेशन के कारण या फिर स्मॉल बावेल के कोई इशू रहे तो उससे होती है, डॉक्टर को कंसल्ट करें। सफ़ेद या झागदार
उल्टी अगर होती है तो ये मोशन सिकनेस, यानी अपन कहीं ऊपर चढ़ गए हैं, एकदम घुमावदार रास्तों पे घूम रहे हैं, आकाश पालने में चले गए हैं, तो ऐसे टाइम में मोशन सिकनेस बोलते हैं उसको। या फिर एंग्जाइटी की वजह से एकदम कहीं स्ट्रेसफुल वातावरण हो गया, उसकी वजह से जो होती है ये वाली वॉमिटिंग में जनरली अपन सिनारिजिन देते, उसी से आराम हो जाता है। अब हम आएंगे कॉज वाइज ट्रीटमेंट पे। वायरल इन्फेक्शन अगर है या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से अगर वोमिटिंग हो रही है तो उंडानसेट्रान दे सकते हैं 4 mg, ओडी दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं, टीडीएस दे सकते हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम जो है वो एमसेट है, ऑनडेम है, पेरिसेट है। एक टैबलेट हर 8 घंटे में 2 से 3 दिन तक दे सकते हैं, या फिर अगर पेशेंट में जब तक उसके क्लिनिकल साइन सिम्टम कम नहीं आ जाते तब तक दे सकते हैं। काम कैसे करता है तो सीरोटोनिन रिसेप्टर 5-HT3 को ब्लॉक करता है। अपन ज़्यादा उसकी फार्माकोलॉजी में नहीं जाएंगे, पर वोमिटिंग सेंटर को शांत करता है, जल्दी राहत और सुरक्षित दवा है। वैसे अब इसके लॉन्ग एक्टिंग वर्जन आ गए हैं, जैसे ग्रेनिसेट्रॉन हो गया, पैलेनोसेट्रॉन हो गया। एक बार दे दिया तो इसका इफेक्ट 3 दिन या 72 आवर्स तक रहता है। ये जो बाद में आए हुए ड्रग है इनका ध्यान रखें। सीवियर लीवर डिसीज़ है या बहुत छोटे शिशुओं में थोड़ा सा सावधानी से लेना चाहिए। गैस्ट्राइटिस है या एसिड रिलेटेड उल्टी है, जब पेट में बहुत कुछ भरा हुआ है तो अपन ड्रग यूज़ करते हैं पेंटोप्रेजोल 40, ब्रांड नेम आते हैं पैन 40, पेंटोसिड, ओडी के डोज में देना चाहिए। या फिर ड्रग आती है डोमपेरिडॉन 10 mg, ब्रांड नेम आते हैं डोमस्टाल, मोटिलियम के नाम से आता है। ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, जो भी पेट में है उसे आगे ढकेल देती है, सब बाहर निकल जाएगा और जीवन आसान हो जाएगा। काम कैसे करेगी तो पेंटोप्रेजोल एसिड सिक्रीशन को घटाता है, डोमपेरिटॉन जो है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को तेज़ करता है। दोनों मिलकर एसिड रिफ्लक्स को रोकते हैं। ध्यान रखें जीआई ब्लीडिंग या प्रोलैक्टिन ट्यूमर इनमें नहीं दे जहाँ तक हो सके। अब एक आती है ब्रेन रिलेटेड या माइग्रेन वाली उल्टी। ड्रग जो है हम यूज़ करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड 10 mg, जो पेरिनॉम के नाम से आती है। ब्रांड नेम में पेरिनॉम आता है, रेगलान आता है, मॉक्सोलॉन आता है। बीडी या एसओएस ओरल भी दे सकते हैं, आईवी इंजेक्टेबल भी अवेलेबल है, लेकिन आईवी की हम बात अभी नहीं करेंगे। ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर ब्लॉक करता है, वोमिटिंग सेंटर को शांत करता है, गैस्ट्रिक टोन को सुधारता है और माइग्रेनस वोमिटिंग में बहुत उपयोगी है। अब इसके मॉडिफाइड वर्जन भी आ गए हैं, जैसे सीजाप्राइड आ गया है, मोजाप्राइड आ गया है। हाँ, ध्यान रहे कि पार्किंसोनिज्म डिसीज़ है या जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में ना दे। हाँ, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, रिटार्डिव डिस्काइनेजिया का भी कारण बनता है, इसलिए आजकल कम यूज़ किया जाता है, स्पेशली बच्चों में। और ऐसा हो भी जाए तो फेनार्गन की स्लो आईवी हम दे सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। बहरहाल हम आईवी की बात अभी नहीं करेंगे। अब एक आती है मोशन सिकनेस वाली वोमिटिंग, जो घुमावदार रास्तों पे या आकाश पाड़ने पे या ट्रैवल करते टाइम जो होती है। इनमें जनरली हम कहीं कहीं ऑनडिम देने की गलती करते हैं, डोमपेरिडॉन या पेरिनॉम देने की गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। सिनारिजिन 25 mg स्टूजेरॉन के नाम से आती है, या डायमेन हाइड्रीनेट 50 mg एवोमिन के नाम से आती है। उसमें भी स्पेशली एवोमिन की टैबलेट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। सफ़र से 30 मिनट्स पहले देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ के उल्टी होगी और उसके बाद में वो टैबलेट काम नहीं करती। सफ़र में निकलने से आधा घंटे पहले वो टैबलेट अगर दे दिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। उसका एक बार एक्शन होना शुरू हो गया तो उसके बाद में 6 घंटे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेडिसिन जो है सफ़र के आधा घंटा पहले देनी और लंबे सफ़र में 6-6 घंटे में रिपीट करनी है। इनर ईयर और ब्रेन के बैलेंस सेंटर को शांत करता है, मोशन के कारण होने वाली उल्टी को रोकता है। इसी तरीके से वो एक स्टेमेटिल एमडी जो आती है या वर्टिन टैबलेट जो आती है वो भी अपन दे सकते हैं, लेकिन एओमिन सबसे अच्छा काम करती है। और अगर आप जब वर्टिन टैबलेट दे रहे हैं तो उसमें स्पेशली अस्थमा के पेशेंट में नहीं देना, जी ग्लाउकोमा में सिनारिजिन नहीं देना, और प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी अगर है तो एवोमिन अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वोमिटिंग रहती है जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर और सेफ मेडिसिन रहती है विटामिन B6, ओडी में दे सकते हैं, बीडी में दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ़ है। और दूसरी बात यह है कि ये एंटी डोपामिनिक वर्क करती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एंटी प्रेगनेंसी रिलेटेड वोमिटिंग जो रहती है वो डोपामिन से रिलेटेड रहती है, तो एंटी डोपामिनिक वर्क करती है ये।
हाँ, बट एक बात ध्यान में रखिए कि अगर मान के चलिए कि बार बार उल्टियाँ हो रही है, पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट हो रहा है, जिसे हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडियरम कहते हैं, उसमें ओंडानसेट्रॉन टैबलेट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से दें। उससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्सिलामिन और पायरिडॉक्सिन 10 mg 10 mg, डॉक्सिलामिन 10 mg प्लस पायरिडॉक्सिन 10 mg, उसके ब्रांड नेम से आता है, डॉक्सिनेट आता है ना, या फिर बोनाडॉक्सिन आता है, तो वो दे सकते हैं रात में एक टैबलेट, और जो ज़रूरत अगर पड़े तो सुबह एक और टैबलेट दे सकते हैं। कैसे काम करेगी? तो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और नौसिया कम करती है, प्रेगनेंसी में लगभग सेफ है। अब डायबिटिक पेशेंट में या फिर रीनल कॉजेज़ की वजह से अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, IV एंडोनसेट्रॉन 8 mg दे सकते हैं, 8 आवरली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और IV फ्लूइड और RL या NS जो है वो साथों साथ रिहाइड्रेट करने के लिए लगा है। काम कैसे करेगी? जो फ्लूइड लॉस होता है उसको करेगी, और दूसरा टॉक्सिन लोड कम करती है। और हाँ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड में सावधानी रखना है ये देते टाइम। ड्रग या अल्कोहल इंड्यूस्ड उल्टी या फिर कीमोथेरेपी की वजह से अगर है या फिर कार्डियक ओरिजिन से है तो पेरिनॉम 10 mg या ओंडानसेट्रॉन 4 mg SOS दे सकते हैं, यानी जब भी ज़रूरत पड़े तब। साथ में हाइड्रेशन थेरेपी ज़रूर करें। वर्क कैसे करेगी? ब्रेन रिसेप्टर को ब्लॉक करके नॉजिया सेंसेशन को घटाती है। और अच्छा, इसको देना कहाँ नहीं है? CNS डिप्रेशन है या फिर पार्किंसोनिज्म में मेटाक्लोप्रामाइड जो है वो अवॉइड करें। साथ ही साथ कुछ घरेलू उपाय बता देता हूँ। अदरक यूज़ कर सकते हैं, जिंजीरॉल वोमिटिंग सेंटर को काम करता है। एक नींबू शरबत अपन यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और नोजिया दोनों में रिलीफ देता है। एक जीरा पानी यूज़ कर सकते हैं, गैस और एसिडिटी में राहत देता है। पुदीना की चाय यूज़ कर सकते हैं, ठंडक और ताजगी दोनों देती है। डाइट टिप्स में बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी को मालूम है, मसालेदार नहीं खाना है, तला खाना नहीं खाना है, हल्का और बार बार भोजन करना है। वोमिटिंग का इलाज जो है वो एंटीएमेटिक नहीं होता, कभी कभी शरीर खुद के टॉक्सिन बाहर निकाल रहा होता है। हाँ, फिर भी अगर खून काला या बदबूदार उल्टी है तो ये इमरजेंसी होती है। डिहाइड्रेशन या वीकनेस अगर आपको दिख रहा है वोमिटिंग में तो IV फ्लूइड्स का यूज़ करें। सिंपल नॉजिया है तो ऑब्ज़र्व करें, रिहाइड्रेट करें। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। मेरे छोटे से अनुभव की एक टिप बताता हूँ आपको। अगर कोई पेशेंट 7-8 बार वोमिटिंग कर चुका है, डिहाइड्रेटेड है, तो पहले उसे रिहाइड्रेट करें। तुरंत ऑन्डेम का इंजेक्शन जो है वो वोमिटिंग में उतना अच्छा काम नहीं कर पाता। पेशेंट को जो है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद में। और अगर पेशेंट ठीक से अगर रिहाइड्रेट हुआ है तो ऑन्डेम का इंजेक्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। यार, ये ठंडी भी मरी जा रही है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर आशीष बंसोड़। मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्ञान बांटिए, इलाज आसान बनाइए।